नमस्कार किसान भाइयों। आज हम फिर से उपस्थित हैं नई जानकारी के साथ। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि अरबी का फसल कैसे लगाना है और कब लगाना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि लगाने का उचित समय क्या होता है तथा खेत का चुनाव कैसे करें, मिट्टी का पीएच वैल्यू तथा जलवायु, इन सब बातों को जानना अति आवश्यक है। फिर हम जानेंगे कि खेत की तैयारी हम कैसे करें और खेत में डालने के लिए कौन कौन से उर्वरक डालना होगा, और मेड़ से मेड़ की दूरी और पौधा से पौधा की दूरी, सिंचाई, खाद शेड्यूल और अरबी में लगने वाला रोग तथा उपचार, इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सारी बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे वाला बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो किसान भाइयों, देर न करते हुए हम टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं आपका दोस्त शशि कुमार और आप देख रहे हैं समृद्ध किसान खेतीबाड़ी। तो अब हम जानते हैं अरबी लगाने का उचित समय क्या होता है। किसान भाइयों, अरबी आप ठंडी और बरसात दोनों सीजन में लगा सकते हैं। तो ठंडी के लिए आप अक्टूबर नवंबर में लगा सकते हैं, और यदि आप बरसात के लिए लगाना चाहते हैं यानी कि आपको जून जुलाई में उत्पादन मिले तो आप लगा सकते हैं फरवरी से मार्च। चलिए अब हम बात करते हैं पीएच, मिट्टी का पीएच वैल्यू। मिट्टी का पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 होना चाहिए तथा टेम्परेचर 20 से 35 डिग्री तक होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मिट्टी का चुनाव यानी कौन सा मिट्टी उपयुक्त होगा। किसान भाइयों, बलुई मिट्टी, अरबी के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त माना गया है। ऐसे काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, सही प्रकार की मिट्टी में अरबी लगाया जा सकता है, लेकिन बलुई मिट्टी में उत्पादन अधिक मिलता है। तो हो सके तो आप बलुई मिट्टी का चुनाव करें। अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी करते समय लगभग 2 से 3 बार गहरी जुताई करवा लें, और अंतिम जुताई से पहले कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होगा, जैसे गोबर की सड़ी हुई खाद 2 से 3 टाली और सिंगल सुपर फास्फेट 100 केजी, 40 केजी डीएपी और 50 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश, इन सबको आपस में मिला करके खेत में छिड़काव करने के बाद अंतिम जुताई करवा लें और मिट्टी आपका भुरभुरी बन जाए। अब आता है बीज का चुनाव। मुझे कौन सा बीज लगाना है। तो इसमें कुछ टॉप वैरायटी हैं, सहस्त्रमुखी, सफेद गोरिया तथा पंचमुखी। लेकिन यहां हम कहना चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्र के हिसाब से अरबी का बीज का चुनाव करें। जो आपका क्षेत्र में उत्पादन अधिक देता होगा उस बीज का ही चुनाव करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसान भाइयों, अब हम करते हैं तैयारी मेड़ की। आप मेड़ विधि से कर सकते हैं और क्यारी विधि से कर सकते हैं। अरबी की फसल दोनों तरह से लगाया जा सकता है, लेकिन यदि आप मेड़ विधि से लगाते हैं तो उसमें उत्पादन आपको अधिक मिलने वाला है, इसलिए आप मेड़ विधि का ही चुनाव करें। तो आप मेड़ से मेड़ की दूरी 2.5 फीट रखें और मेड़ की मोटाई 1.5 फीट रखें। अब जानेंगे हम पौधा से पौधा की दूरी कितना करना है। तो पौधा से पौधा की दूरी 10 इंच रखें। चलिए अब हम चलते हैं बीज लगाने के लिए। बीज लगाने से पहले फंगस न लगे, किसी प्रकार का रोग का प्रभाव न हो और मेरा पौधा स्वस्थ निकले, इसके लिए बीज उपचार करना बहुत आवश्यक है। तो बीज उपचार करने के लिए
कार्बेंडाजाइम प्लस मैकोजेब 2 ग्राम आप 2 लीटर पानी में डाल लें और उसमें लगभग 20-20 मिनट के हिसाब से सबको भिगो करके बीज को निकाल दें आप। या आपका बीज कितना है, अधिक बीज है तो उस हिसाब से कार्बेंडाजाइम और मैकोजेब पानी में घोल बना लें और अपने बीज के हिसाब से अधिक पानी में घोल बनाएं और उसमें डाल करके निकाल लें, ताकि आपका बीज उपचारित हो सके, रोग मुक्त हो सके। अब आप बीज को लगा सकते हैं। तो बीज लगाने के लिए एक मेड़ में 2 लाइन लगाएं और पौधा से पौधा की दूरी 10 इंच रखें। लगाने के बाद आप सिंचाई कर दें। अब सिंचाई कैसे करना है? अधिक गर्मी होने के बाद, जैसे आप फरवरी मार्च में लगा रहे हैं तो 10 दिन के अंतराल से आप सिंचाई करें और जैसे जैसे गर्मी बढ़ता है ठीक उसी प्रकार से सिंचाई शेड्यूल को और कम करते जाना है, यानी कि सिंचाई का दिन कम करते जाना है। 10 दिन, 8 दिन, 6 दिन, इस हिसाब से आपको सिंचाई जल्दी जल्दी करना होगा ताकि उसमें नमी बना रहे। अरबी को सिंचाई की आवश्यकता अधिक होता है, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि सिंचाई हमेशा करते रहें। अब हम चलते हैं निराई गुड़ाई की बात करते हैं। किसान भाइयों, लगभग 45 दिन में आप एक बार उसमें से घास फूस जो निकलता है उसको आप निकाल लें और घास फूस निकालने के बाद कुछ उसमें पोषक तत्व है, जरूरत की चीज़ें हैं, उसको डालना होगा। आज हम जो भी बात कर रहे हैं प्रति एकड़ के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो निराई गुड़ाई करने के बाद आप डाल दें 50 केजी DAP, 25 केजी यूरिया और 3 केजी ह्यूमिक एसिड मिला करके प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर दें। ठीक इसी प्रकार से दूसरी डोज भी इसी प्रकार से डाल दें, थोड़ा सा कम मात्रा में, ताकि आपका पौधा का ग्रो बना रहे और फल खराब न हो। इसमें अधिक उर्वरक रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं होता है। अब इसमें हम जानेंगे कि कुछ लगने वाला रोग, इसमें कौन कौन से रोग लगता है। जैसे आप देखे होंगे कि लगभग 3 महीना के बाद जब बरसात होना शुरू हो जाता है, यानी कि जून जुलाई में जब बरसात होना शुरू हो जाता है, उस समय पत्ता आपका खराब होने लगता है। या किसी किसी में लगभग 2 महीना का ही होता है तो पत्ता में झुलसा रोग लगता है, पत्ता पीला होने लगता है, पत्ता में छेद होने लगता है, तमाम तरह की समस्या आती है। तो इन समस्या को हम जानेंगे कि समस्या आता कैसे है। सबसे पहले तो फंगस के कारण आता है, इसलिए फंगस प्रत्येक 1 महीना पर फंगिसाइड कार्बेंडाजाइम का स्प्रे अवश्य करें। और बीमारी का प्रकोप यदि अधिक दिखता है, बीमारी यदि बढ़ता जाता है, तो वहां मुझे क्या करना होगा कि कार्बेंडाजाइम प्लस मैकोजेब जो मेटालेक्सिल आता है, मेटालेक्सिल आपका रेडोमिल के नाम से आता है, तो ये दोनों को मिला करके स्प्रे करें ताकि इस प्रकार का छेद होने वाला बीमारी, पत्ता में छेद होने वाली बीमारी न लगे। तो इसका स्प्रे करें। महीना में 1 बार प्रभाव जब दिखता है तो लगभग 15-15 दिन पे स्प्रे करें ताकि आपका पौधा बिल्कुल हरियाली बनाए रहे और अंदर जड़ के अंदर कंद का ग्रो जबरदस्त हो, क्योंकि पौधा पत्ता से भोजन बनाता है, पत्ता नहीं रहेगा तो भोजन नहीं बना सकता और इसमें अधिक रोग लगता नहीं है। अब हम जानते हैं कि हमारा कंद कब तक बनने लगता है। तो अरबी में लगभग 80 से 90 दिन में कंद बनना शुरू हो जाता है और लगभग 120 दिन में आप इसका कंद को निकाल सकते हैं, कोड़ाई करवा सकते हैं, कटाई करवा सकते हैं।
और ये यदि आप फरवरी मार्च में लगाए हैं अरबी, तो ये आपको ज़बरदस्त रेट देने वाला है, क्योंकि जिस समय सब सब्जी खत्म होता है यानी कि जून और जुलाई में, उस समय आपका अरबी तैयार होकर के मार्केट पहुंचेगा। तो समझ लीजिए किसान भाइयों कितना बड़ा मुनाफा देने वाला है। इसलिए अरबी की खेती करें और सोच समझ करके और सारी बात का, सिंचाई का, मिट्टी का, इन सारा बात का ख्याल रखते हुए अरबी का खेती करें। बहुत ही शानदार रहेगा और इनकम भी आपको बहुत बड़ा होने वाला है। तो किसान भाइयों आज का वीडियो में यहीं तक। जय जवान जय किसान।